किसी ने क्या खूब कहा है, ठोकर नहीं खाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के। सच में, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम टू दिस ब्लॉग दोस्तों मोटिवेटेड रहने के लिए मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप देखने के बाद सेल्फ इंस्पिरेटेड रहे। मैंने वर्कआउट में पहले वार्म अप में बुक डाउन किया, इससे चेस्ट का जो मसल टाइट होता है, टोन रहता है। यहाँ आज मैं अपने ब्लॉग में दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं क्या क्या करता हूँ। ये पेट की चर्बी थोड़ी बढ़ी हुई है मेरे, इसलिए मैंने पेट के लिए ये किया। इससे पेट का जो मसल है उस पर प्रेशर पड़ता है और चर्बी धीरे धीरे घटती है। हालांकि जिम में एक्सपेक्टेड होता है कि पेट पूरा फ्लैट रहे, लेकिन दोस्तों इतना इजी भी नहीं कि 2 दिन हम जाके बॉडी बना सके। मेहनत खूब करनी पड़ती है, बहुत पसीना निकालना पड़ता है। ये रहा बाइसेप और ट्राइसेप के लिए मैंने किया। दोस्तों यहाँ हर जो प्रोग्राम होता है उसका 3 सेट मारा जाता है और हर सेट में 10 बार रिपीटेशन किया जाता है। आमतौर पे यही एक प्रोसेस है और पहले लाइट वेट, फिर थोड़ा बढ़ा के और फिर बढ़ा के जितना हो सके अपने कैपेसिटी के मुताबिक, जिसको जितनी ज़रूरत है और जिसका बॉडी जितना मतलब उसको बेयर कर सके, एग्जॉस्शन ज़्यादा ना हो। तो ये जिम का जनरल प्रोसेस है। और दोस्तों मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि जिसको जिसको ये लगता है कि हमें भी बॉडी ट्यून करना है, स्ट्रांग बनाना है, और ये हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम पे ही जाना पड़े। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसका ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प या आप घर पे ही कर सकते हैं। ये रहा बाइसेप का। पहले मैंने लाइट वेट किया, उसके बाद उसको थोड़ा ग्रो कराया, थोड़ा वेट ज़्यादा लिया। तो ये प्रोसेस होता है जिम का और ये बहुत ही साइंटिफिक होता है। आपको बहुत सोच समझकर कहाँ मसल को टोन करना है, कहाँ उसका प्रेशर पड़ना है, वो सारा साइंटिफिक मैकेनिज्म आपको जान के ही करना पड़ता है। अक्सर हमको ये लगता है कि हमारे घर के सामने हमारी जगह पे जिम नहीं है, बॉडी नहीं बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। कोई कोई है जो प्रोफेशनली इसको लेता है और हम जैसे जो हैं सिर्फ बॉडी फिटनेस के लिए, बीमार ना हो इसके लिए हम ये करते हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, आप इसको घर पे ही कर सकते हैं। आप अगर कमेंट में इसको लिखें क्या क्या ज़रूरत है, आपको अगर कुछ जानना है तो यू कैन कमेंट में, आपको मैं जितना हो सके हेल्प करूँगा। तो उसके बाद ये रहा थाई के लिए। जैसे आपके बॉडी का अपर पार्ट और लोअर पार्ट 2 अलग अलग है, तो कमर के ऊपर का अपर पार्ट ज़्यादा बंदे इसी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आगे ऊपर का पार्ट ज़्यादा बड़ा बन जाता है, मसल हो जाते हैं, लेकिन थाई का मसल, जैसे मेरा भी थाई का मसल थोड़ा कमज़ोर है, नहीं दिखता है। तो इसके लिए ये वेट जो है इसको लेकर उठना बैठना, और ये एक मशीन है, इससे भी ये थाई का ही एक्सरसाइज है। इससे थाई कफ इसमें प्रेशर पड़ता है और ये भी, इसमें भी दोस्तों आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप अपना वेट चेंज करके, बढ़ा के, घटा के, वो 3 सेट और हर सेट में 10 रेपिटेशन, कोई कोई 14, 12, 10 और 8 का भी करते हैं। लेकिन एज पर नेसेसिटी, टाइम और एवरीथिंग, आपका फूड बहुत अच्छा होना पड़ेगा, डाइट प्लान अच्छा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर मसल ग्रो नहीं करेंगे, हालांकि वो सूख जाएंगे। और इस पर फैटिग बहुत होते हैं, एग्जॉस्टेड बहुत होते हैं, तो बॉडी को रेस्ट बहुत देना जरूरी है। और साथ ही साथ में आपको पानी भी बहुत पीना पड़ेगा, लगभग 4 से 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा, तब बॉडी का एग्जॉस्शन भी कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन से आप नहीं जूझना पड़ता है आपको। तो ये रहा थाई के लिए स्पेशल एक्सरसाइज। करीब करीब 5 हर प्रोग्राम, हर चीज़ के लिए, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो। अब ये दोस्तों ये काफ के लिए होता है, थाई के नीचे का जो पार्ट है इसको स्ट्रांग बनाने के लिए। तो हर जो प्रोग्राम है एक एक पार्ट्स के लिए होता है और वो पार्ट को आपको स्ट्रांग बनाने के लिए उसको 3 सेट 10 रेपिटेशन से आपको करना होगा। तो ये जनरल उसका मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों ये है, ये भी थाई में ही पड़ता है। 2 प्रोग्राम्स हमने किए, उसके बाद ये 3rd। ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, आमतौर पे जो जिम नहीं जाते उनके मन में उत्सुकता रहती है, आखिर जिम में होता क्या है, मशीनें क्या क्या है और बॉडी बिल्ड होता कैसा है। लेकिन एक बात बता दो दोस्तों, ये जो है ना, ये 2, 4, 5, 6 दिन की बात नहीं है। कॉन्सिस्टेंसी मैटर्स इन योर लाइफ। कोई भी चीज़ को कॉन्सिस्टेंटली बहुत टाइम करना पड़ेगा, समझ के, सोच कर करना पड़ेगा।
ये जो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है आप घर पे आराम से कर सकते हैं। इससे आपका बैक बड़ा बनता है, शोल्डर बेस को मतलब यूटिलिटी है, साथ ही साथ इससे ट्राइसेप और बाइसेप में भी आपको फ़ायदा मिलता है। मैं ज़्यादातर लास्ट में फोकस करता हूँ पेट की चर्बी घटाने के लिए, क्योंकि आप जितना भी जिम गए पेट अगर आपका फ्लैट ना हो तो कोई नहीं मानेंगे कि आप जिम जा रहे हैं। तो ये एक डंडा आप अपने हिसाब से लेकर इसको दाएं बाएं मोड़कर पहले तो आपका जो थाई है उसके बराबर, उसके पीछे, और उसके बाद एक सेट आपको आगे, मतलब पेट का चारों तरफ का जो मसल है सब पे प्रेशर पड़े, टोन हो। ये हमारे चंदन सर जो कर रहे हैं ये बाइसेप के लिए कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से एक जनरल बॉडी फिटनेस हो और पेट ना बढ़े तो लगभग आपका जिम जाना फ़ायदा है, और उससे आपका फिटनेस बरकरार रहता है। तो ये जो रोलर लेके मैंने किया ये है पेट की चर्बी घटाने की। तो दोस्तों ये सारे जो एक्सरसाइज है ना ये आप घर पे भी आराम से कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि बॉडी के फिटनेस के लिए, मसल ग्रो के लिए आपको जिम ही जाना पड़े। हाँ, अगर आप जिम गए तो कुछ फ़ायदे ऐसे हैं कि वहाँ एक टीम रहता है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि अकेले में 2-4 दिन करने के बाद फिर आलस भाव आ जाता है और छूट जाता है, रूटीन गड़बड़ा जाता है। अगर आप एक साथ करें ना तो मोटिवेशन मिलता है, एक इन्वायरमेंट मिलती है, और कुछ इक्विपमेंट्स है जो आपको जल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। बाय द वे दोस्तों, मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म करने के बाद पसीने से तरबतर होने के बाद मैं चला आया अपने बसंती के और मुझे अब जाना होगा घर। फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना खा के सारा दिन का बहुत सारा भाग दौड़ है दोस्तों। जीवन चलने का काम, चलते रहो सुबह शाम। घर आके दोस्तों देखता हूँ नदी की जो कटाव की काम चल रही थी उसको मैं थोड़ा देखने चला गया, आखिर हुआ कितना तक है, जस्ट फॉर मैं ऐसे ही मैं चला गया। फिर आके घर में अभी नहा धोकर फिर खाना बना खा के मुझे रेडी होना होगा सारा दिन के भाग दौड़ के लिए।